ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आप स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी में ब्रिज कोर्स 2021 43वें दिन आप सभी का स्वागत। इसमें अब हम आज इस ऑनलाइन लेक्चर में जो क्षेत्र पर रिवीजन करने वाले हैं उस क्षेत्र का नाम है श्रवण वाचन लेखन। अपेक्षित कौशल जो है कि ध्यानपूर्वक श्रवण करना है और विचार विमर्श करना है और विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया भी देनी है। जो संकल्पना है वह है गद्य निम्नलिखित गद्य खंड का आशय सहित भावपूर्ण वाचन हम करेंगे। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कर रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आया, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊजी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। तो ऐसा परिच्छेद है। आप सभी ने समझता पूर्वक भावपूर्वक वाचन करना है और उसे आशय सहित ध्यान में रखना है कि अब हमसे उड़ने लगे हैं, यानी बहुत सा आनंद हुआ है। हमें क्या हुआ है कि खुद कह रहे थे वह कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, तो उसके उत्तर अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता है तो उसके पैसे अलग बचेंगे। वो तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाऊंगी आप जब रेफ्रिजरेटर लाएंगे। हेमंत ने कहा, मैं भी बर्फ चूसूंगा। ऐसा अलग अलग ने कहा है। उस पर हम अब देखिए, संसाधन का मतलब क्या है, प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या है, वे कौन कौन से हैं, वे मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, इस विषय के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो प्राकृतिक संसाधन यानी तेल, हवा यानी ऑक्सीजन, जल, भू यानी जमीन, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। उसका इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए। बड़े बड़े पर्वत है तो वह भी सांस्कृतिक संसाधनों में आते हैं। वृक्ष है, जो जंगली प्राणी हैं, वह सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और उनका इस्तेमाल हमने सही ढंग से करना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस प्राकृतिक इनबैलेंस की वजह से हम और यह धरती नष्ट हो जाएगी। इसके बारे में हमें जानना है। मानव के लिए कैसे उपयोगी है, तो मानव के लिए हर एक संसाधन का, जो प्राणी है, जो पशु है, पक्षी है, हमारी मदद करते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो वह सब हमारी मदद के लिए होते हैं, यह जानना जरूरी है। मनुष्य के जन्म से भी पहले प्रकृति थी, यानी वह अनगिनत आंखों से हमें देख रही है प्रकृति, कि प्रकृति से हमें कैसा होना चाहिए। प्रकृति प्रगति और प्रवाह का कहरा सिखाती है। पानी बताता है कि हमें हर बाधा को पार करते हुए चलना चाहिए। नदी हमें सिखाती है कि पत्थरों अवधरों में कभी रुककर नहीं चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यानी प्राकृतिक संसाधन नदी है, आकाश है,
गगन है, आग है, जल है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। वो मानव के लिए हर एक तरह से अलग अलग रूप से मदद करते हैं, हमें सिखाते भी हैं। वह हमें गुरु भी, हमारे प्रकृति गुरु है हमारी। इस महागुरु के आगे मनुष्य सदा नतमस्तक होना चाहिए, यह कहने का तात्पर्य है। देखिए, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी, ऐसा किसने कहा? मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। अमिता ताली पीटकर बोली, किसने कहा? अमिता ने। यानी यहां अमिता लिखना है, अमिता, यहां पर अमिता लिखना है। अमिता लिखना है। मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा, किसने कहा? मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। हेमंत ने कहा, किसने कहा? हेमंत ने। हेमंत लिखना है आपको नीचे, हेमंत, यहां पर हेमंत लिखना है। उपयुक्त परिच्छेद से अंग्रेजी शब्द लिखिए। जो अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उस अंग्रेजी शब्दों को आपको यहां पर लिखना है। देखिए कौन से लिखे। तो क्यूब, क्यूब और आइसक्रीम, रेस्ट्रॉ, रेफ्रिजरेटर, यह अंग्रेजी शब्द हैं विद्यार्थी मित्रों। उस अंग्रेजी शब्दों को नीचे लिखना है। कंपनी, यह भी अंग्रेजी शब्द है। इतने 4 से 5 लगभग अंग्रेजी शब्द आए हैं, वह हमें यहाँ पर लिखने हैं। उसमें से सिर्फ 2 शब्द को हमें यहाँ पर लिखना है। और आगे देखिए, और एक परिच्छेद दिया गया है कि रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने, धौंकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी, ऐसे हमारी तैयारी चल रही थी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाई लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया कि पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना चाहिए साथ में। ऐसा एक जो कुछ अंश छात्र ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसके नीचे जो कृति दी गई है कि सहयोग इन तीनों से होता है। सहयोग इन तीनों से होता है, मन, वचन और कर्म, ये 3 लिखना है। मन, वचन और कर्म, ये 3 यहां पर लिखने हैं विद्यार्थी मित्रों। मन, वचन और कर्म। पर्यायवाची शब्द लिखिए। रोशनी, यह पर्यायवाची शब्द कौन सा आया है रोशनी के बदले? रोशनी। रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। आज ही धोखा देना था, वो बुझने लगा। घंटा तेल भरने में, धौंकनी करने में आखिर चला गया। वाटरलू, नेपोलियन, ऐसी भावना से जीवन का मूल मंत्र है। यानी रोशनी, यानी प्रकाश। विश्वास, यानी हमें हिंदी में लिखना है विश्वास शब्द हमें लिखना है। विश्वास किसे कहते हैं? तो लिखिए विद्यार्थी मित्रों, विश्वास समानार्थी बोलिए। आप भी कुछ बोलना सीखिए।
विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि अगर आप नहीं बोलते तो समझ में नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं। जैसा विश्वास पर्यायवाची शब्द आपको बोलना है, पर्यायवाची शब्द विश्वास यानी भरोसा, क्या कहते हैं हम उसे? भरोसा कहते हैं। हाँ, सही बोला। आस्था, एतबार, यकीन, भरोसा, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें से एक को हमें लिखना है। और रोशनी, रोशनी यानी झगमगाट, रोशनी का पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। रोशनी के पर्यायवाची है उजाला, प्रकाश, झगमगाट, चमक आदि। दीपक, चिराग, दिया यानी रोशनी, ऐसे पर्यायवाची शब्द है। कोई एक लिखना है आपको। और उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, आपको अब एक स्वाध्याय के तौर पर अपनी कृति वही में निबंध यानी अपने विचार लिखने हैं। क्या विचार लिखने हैं? कि प्रकृति हमारी गुरु है, इस पर लिखना है। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूं कि इसे कैसा लिखना है। कि मनुष्य के जन्म से पहले भी उसकी गुरु प्रकृति है। वह अनगिनत आंखों, हाथों और मन से मनुष्य को कुछ ना कुछ सिखाते चलती है। वह गुरु होने के साथ साथ माँ और बाप भी है, वह रक्षक भी है और वह न्यायाधीश भी है। वह गति और विकास का व्याकरण सिखाती है। उसे छेड़ा तो वह विनाश का सबक भी सिखाती है। प्रकृति गुरु हमें पंच रूपों में शिक्षित करती है। इस महागुरु के आगे मनुष्य सदा नतमस्तक रहता है। जल के रूप में प्रकृति प्रगति और प्रवाह का कहरा सिखाती है। पानी बताता है कि हमें हर बाधा को पार करते हुए चलना चाहिए। नदी चलती है पत्थरों अवरोधों में, कभी रुक रुक कर, कभी सकुचा कर तो विराट रूप धरकर, कभी सीधी तो कभी राह बदल कर। जल जीवन का पर्याय है। यानी वायु भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। वायु का अर्थ भी है, वह गुरु जब अपनी सीमा तोड़ती है तो आंधी बन जाती है। वैसे मनुष्य जब सीमा तोड़ता है तो वह भी भूचाल आता है। पृथ्वी भी हमें पंच महाभूतों में से एक जो पृथ्वी है, वह भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करती है कि शरीर में जितना ठोस हिस्सा है वह पृथ्वी है। पृथ्वी सीख देती है कि डटे रहो, धैर्य मत त्यागो, स्थिर रहना पृथ्वी का गुण है। अपने लक्ष्य और निर्णय पर अडिग रहने का गुण पृथ्वी हमें सिखाती है। और प्रकृति की जो आग है, वह आग भी हमें सिखाती है कि अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करो और अति उत्साही न हो, यह सिखाती है। और आकाश भी हमें कुछ सिखाता है। प्रकृति का वह अभिन्न अंग है। आकाश भी हमें कहता है कि खुलकर उड़ना सीखो, लेकिन कभी न भटकना इधर उधर, क्योंकि हमारे जीवन में हम भटक गए तो हमारी राह और मंजिल मिल नहीं जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने उद्देश्य को न भूले। यानी वायु के रूप में प्रकृति देती है सीख की सीमाओं में रहकर जीने की, ताकि जलता रहे जीवन, न हुई कोई अनर्थ। ऐसे प्रकृति के, इसलिए प्रकृति हमारी क्या है? गुरु है। यही इस पर अपने विचार हमने रखे। आपको यही विचार अपनी कृति वही में लिखने हैं कि प्रकृति हमारी गुरु कैसी है। तो यह इस पर हमने डे 43 में जाना। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।